हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आईएएस में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पहले दो लेक्चर में मनी मार्केट को कंप्लीट पढ़ा। फिर हमने पिछले दो लेक्चर में कैपिटल मार्केट का इंट्रोडक्शन लिया, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 3 में जाना कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। एंड लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया कि शेयर मार्केट क्या होता है। ठीक है, आपको उसमें अच्छी नॉलेज शेयर मार्केट की मिली होगी। अगर फिर भी थोड़े बहुत डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू। बाकी लेकिन जितना भी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के हिसाब से शेयर मार्केट, वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। फाइन। एंड बिफोर दिस, एज ऑलवेज, आपको हमारे बैंकिंग लेक्चर देखने हैं तो आप डिजायर आइज की प्लेलिस्ट में जाके इकोनॉमी फॉर सिविल सर्विस में सारे के सारे जो लेक्चर्स हमारे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ये सब टॉपिक्स हमने कवर किए हैं बैंकिंग सीरीज में। और ये मनी मार्केट में हमने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में कवर किया, और लेक्चर नंबर 4 तक हमारे सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर हम जो शेयर मार्केट की जो डिस्कशन है उसे हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम जानेंगे प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। ओके, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कसिंग अंडर लेक्चर नंबर 5। फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉक मार्केट की स्टॉक मार्केट क्या होता है। देखिए, अभी जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि एक हमारा एक मतलब समझ लीजिए एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप शेयर्स परचेज और बाय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो स्टॉक मार्केट रहता है हमारा, वो दो पार्ट का होता है। ठीक है, जैसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, अभी प्राइमरी मार्केट क्या होता है, तो देखिए प्राइमरी मार्केट क्या रहता है। प्राइमरी मार्केट में मतलब फॉर एग्जांपल कि जो मेरी कंपनी थी डिजायर आईएएस नाम की, अगर मुझे उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में बेचने नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि नो, आई डोंट वांट टू सेल माय शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज, मतलब मेरे कुछ अलग से कस्टमर, मैं उनको अपने शेयर्स बेच दूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने स्टॉक एक्सचेंज का बिल्कुल भी फायदा नहीं लिया, मैंने डायरेक्टली मतलब उन्हें शेयर्स बेच दिए। तो ऐसा मार्केट जहां पर शेयर्स का जो खरीद और बेच स्टॉक एक्सचेंज या फिर शेयर मार्केट में नहीं होता है, उसे बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। ठीक है, मतलब यहां पर मेजर पॉइंट क्या है, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ शेयर मार्केट। ठीक है, जहां पर शेयर खरीद और बेचे जाते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। अब इसके भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग एंड राइट्स इशू। ठीक है, ये सब इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर दैट वी हैव टू स्टडी दैट व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट। अगर आपको लास्ट लेक्चर में याद हो तो मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट को हम सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी मार्केट क्या रहता है, यहां पर आपने प्राइमरी मार्केट देखा कि पहली बार में, देखिए अगर कोई भी कंपनी आती है ना, वो पहली बार में स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर बेचने नहीं चली जाती है। ठीक है, ये कन्वेंशन है। वाई? बिकॉज कि मान लीजिए अगर मेरी डिजायर आइस नाम की कंपनी है, वो पॉपुलर नहीं है, तो मतलब वर्ल्ड वाइड पॉपुलर नहीं है, आपके बीच में तो पॉपुलर है लेकिन वर्ल्ड वाइड पॉपुलर नहीं है, तो अगर मुझे इसके शेयर मार्केट में बेचने, तो आपको क्या लगता है कोई खरीदेगा? वाई? बिकॉज उसका कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है पूरे वर्ल्ड लेवल में या फिर इंडिया लेवल में। ठीक है, तो नो वन विल परचेज शेयर्स। इसलिए जब प्राइमरी मार्केट में मेरे शेयर्स बेच दिए जाएंगे, देखिए अब यहां पर मेरे शेयर्स किसी ने खरीदे, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने खरीदे, अब वो लोग स्टॉक एक्सचेंज में लेके जाएंगे, तो वहां पर धीरे धीरे पॉपुलरिटी बढ़ेगी, धीरे धीरे उसके शेयर मार्केट प्राइस बढ़ेंगे। तो जब इन शेयर जो मेरे पहले पहले वाले मतलब प्राइमरी मार्केट शेयर रहते हैं, जब उसे मैं रजिस्टर्ड कर देता हूं अपने सेकेंडरी मार्केट में, जब मैं मतलब स्टॉक एक्सचेंज में बेचना चालू कर देता हूं, उसके बाद उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब समझ सकते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्यों कहा जाता है। प्राइमरी मार्केट पहली बार जहां शेयर बेचे जाते हैं, सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में जब दूसरी बार या पहली बार शेयर बेचे जाते हैं उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब ये जो सेकेंडरी मार्केट है, इसके बारे में हम आगे भी बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, तो आप बने रहिए। लेकिन बिफोर दैट वी विल स्टडी द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्राइमरी मार्केट की क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं प्राइमरी मार्केट के। तो जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा प्राइमरी मार्केट के अंदर, उसे हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक चीज और मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि ये जो सेकेंडरी मार्केट रहते हैं उसके क्या इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। आप जस्ट 2 मिनट वीडियो पॉज करिए, मैं अभी आंसर दूंगा। 2 मिनट पॉज करिए एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन की व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट। आई एम पॉजिंग फॉर 2 सेकेंड। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर लिखा होगा। देखिए, सेकेंडरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट दो ही होते हैं, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में यूज कर सकते हैं। फाइन। अब प्राइमरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ये रहते हैं। तो आप समझ, मैं बस ये चाहता हूं कि आपका जो डाउट है वो वीडियो में ही क्लियर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि आपका डाउट एक्सटेंड हो। अगर डाउट एक्सटेंड होता है तो हमेशा के लिए वो डाउट रह जाता है, कभी क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए मैं यहां पर इतना टाइम लेता हूं आपको बार बार चीजों को रिवाइज करवाने में। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट का जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखिए, अगर जो कंपनी है वो क्लोजली हेल्ड कंपनी है। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब ये है कि जो प्रमोटर है उसके पास सारे के सारे शेयर है उस कंपनी के। फॉर एग्जांपल जो मेरी कंपनी थी डिजायर आईएएस, उसके सारे के सारे शेयर्स हमारे पास है। फाइन, उससे कहीं पर भी रजिस्टर नहीं किया गया है। लेकिन अब हमारी कंपनी चाहती है कि हम थोड़े से मतलब यूजुअली इन्वेस्टमेंट लाए, अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लाए। तो अब उसके लिए क्या करेंगे कि हमें अपने शेयर्स बेचने पड़ेंगे, मतलब कोई और भी इस कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे, मतलब इस कंपनी थोड़े बहुत मालिक बनेंगे,
ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि मैं शेयर मार्केट तो नहीं जा सकता, जस्ट बिकॉज कि मेरी कंपनी की उतनी बड़ी रीच नहीं है कि लोग शेयर्स अच्छे प्राइस में खरीदेंगे। तो मैं अपने कुछ चहीते लोगों को बोलूंगा कि जस्ट परचेज द शेयर्स, ठीक है। और जो भी शेयर्स इस तरीके से बेचे जाएंगे, ठीक है, उसे हम बोलेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फिर आईपीओ, मतलब विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ शेयर मार्केट। जो मैंने अपने जो प्रमोटर थे, जो मैं प्रमोटर था इस कंपनी का, जो मैंने शेयर्स बेचे, तो उसे हम बोलेंगे आईपीओ। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अब यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा कि शेयर का प्राइस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर तो अभी अनऑर्गेनाइज नहीं है, तो अभी पूरा ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा शेयर का प्राइस पता होना चाहिए, कंपनी की हेल्थ पता होनी चाहिए। अब जो शेयर होल्डर है वो भी तो पूछेंगे ना, सर आपकी कंपनी की क्या हेल्थ है, हो सकता है आपकी कंपनी डूबी हो लेकिन आप कुछ भी दिखा रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या रहेगा कि अब हमारे द्वारा हायर किया जाएगा मर्चेंट बैंकिंग कंपनी या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को हायर किया जाएगा, मतलब ये दोनों एक ही नाम है, मतलब इनमें अब हम एक अच्छी मर्चेंट बैंकिंग कंपनी को हायर करेंगे, फाइन। इसके बाद वो क्या करेगी, जो हमारे डिजायर आइस नाम की कंपनी है उसका कंप्लीटली हेल्थ इवैल्यूएट करने वाली है। हेल्थ इवैल्यूएट करेगा, ये नहीं देखेगी कि उसके हाथ कैसे आंख कैसे, नॉट लाइक दैट, मतलब देखेगी कि एसेट्स कितने हमारे पास, फिर हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, ठीक है। ये सब पूरी चीज इवैल्यूएट करेगी। फिर उसके बाद एक ड्राफ्ट रेड बनाया जाएगा, ठीक है। एक ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट बनाया जाएगा, जिसमें जो मर्चेंट बैंकिंग कंपनी है वो कंप्लीटली लिख देगी कि इसके शेयर 50 रुपए के हैं, 100 रुपए के हैं, इसका इतना प्रॉफिट है, ऑल दिस थिंग वो रखेगी, ठीक है। इसके बाद उसको सेबी के साथ साइन किया जाएगा, मतलब उसके ऊपर जो हमारा ड्राफ्ट रेड हेयरिंग जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी, उस पे वो जो सेबी अपना थप्पा सील थप्पा जो भी रहता है सिग्नेचर वो सब डालेगा, ठीक है। इसके बाद ही हमें मतलब अपने शेयर्स बेचने मिलेंगे, मतलब अगर हम अपने चाहते लोगों को बेचना चाहते हैं। और जैसे ही हम अपने शेयर बेच देंगे, उसके बाद क्या दिया जाएगा कि सेबी हमें बोलेगा कि सर अब आपने अपने शेयर तो बेच दिए हैं, अब आपको स्टॉक मार्केट में अपने आपको मतलब रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एक बार आपने अपने शेयर्स बेच दिए तो आपको स्टॉक मार्केट में आना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं आ पाएंगे तो जो मेरे जो मतलब जो आप सबने मेरे शेयर्स खरीदे हैं आपको तो लॉस होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी पैसे चाहिए तो आपको कैसे मिल सकेंगे जब तक मैं स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को रजिस्टर नहीं करूंगा। तो एक कंप्लीटली एक फिक्स डे देखा जाएगा और फाइनली उस दिन पे मतलब एक शुभ मुहूर्त देखा जाएगा, और शुभ मुहूर्त में मेरी जो कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कर दी जाएगी और वहां पर बहुत ही आराम से मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जा सकते हैं। एक चीज और जो मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी हमारा पूरा जो रेड ड्राफ्ट है वो प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद जो कंपनी रहती है, जो डिजायर आइस नाम की कंपनी रहती है, वो अलग से एडवर्टीजमेंट लेके आएगी, ठीक है। जगह जगह एडवर्टाइज करेगी कि हमारे शेयर बिक रहे हैं, आप खरीद लीजिए, हमारे शेयर बिक रहे हैं, वो खरीद लीजिए, ठीक है। और यहां पर दो चीज आपको और बताना चाहता हूं, ग्रीन शू ऑप्शन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। फॉर एग्जांपल कि हमने जो अपने शेयर्स निकाले, मान लीजिए हमने सिर्फ अपने 30 शेयर निकाले, ठीक है, 100 रुपए की जो कंपनी थी उसमें 30 रुपए की हमने डिसाइड किया कि हम बेचेंगे। अब मान लीजिए कि लोग हमारी जो हमारी कंपनी इतनी ज्यादा पॉपुलर थी लोगों के बीच में कि लोगों ने मतलब उसकी डिमांड ज्यादा चालू कर दी। वैसे तो हर बार क्या रहता है 30 शेयर निकाले तो लोग 30 शेयर ही खरीदेंगे, लेकिन लोग और डिमांड करने लोगों ने मतलब लोग और 20 लोग आ गए कि हमें भी शेयर चाहिए, हमें भी शेयर चाहिए, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गए हमारे शेयर, मतलब लोग और डिमांड कर रहे हैं हमारे शेयर की। तो क्या होगा उस टाइम पे हमें एक्स्ट्रा 15% शेयर अपने रिलीज करने पड़ेंगे, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ग्रीन शू ऑप्शन। अभी ग्रीन शू ऑप्शन ही क्यों बोलते हैं, जस्ट बिकॉज की जब ग्रीन शू नाम की एक कंपनी थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ठीक है, जब उसने अपने शेयर रिलीज किए तो उसके शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गए, मतलब लोगों ने और डिमांड करी, तो उस टाइम पे उन्होंने अपने 15% और शेयर निकाले थे, इसलिए उसी की वजह से हम उसे बोलते हैं ग्रीन शू ऑप्शन। और ऐसा भी हो सकता है कि हमने अपने शेयर की अच्छी एडवर्टाइजमेंट की लेकिन लोग इंटरेस्टेड नहीं है, बोले कि नहीं नहीं यार इस पे हमें भरोसा नहीं है, नो वन विल परचेज द शेयर, ठीक है। तो मतलब हमारे शेयर अंडर सब्सक्राइब्ड रह गए, मतलब लोगों ने खरीदा ही नहीं। तो लेकिन अब तो हम अपने अपने शेयर रिलीज कर दिए, सेबी का सील थप्पा भी मिल गया, तो कोई ना कोई तो खरीदेगा ही खरीदेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या रहेगा कि कोई भी जो मर्चेंट बैंकिंग कंपनी है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर देखा था कि एक मर्चेंट बैंकिंग कंपनी थी जिसने हमारी जो हेल्थ इवैल्यूएट की थी, अब यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे शेयर खरीदे, ठीक है। कोई भी मर्चेंट बैंकिंग कंपनी हमारे शेयर खरीद सकते हैं और उस मर्चेंट बैंकिंग कंपनी को हम बोलेंगे लीड बैंक, ठीक है। उस मर्चेंट कंपनी को हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज लीड बैंक, फाइन। सो आपने यहां पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बहुत ही डिटेल में समझा, फाइन, कि आप कैसे विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ शेयर मार्केट अपने शेयर्स बेच सकते हैं। यहां पर दो और इंस्ट्रूमेंट आते हैं, पहली है पब्लिक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग और दूसरी है राइट्स इशू, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने आईपीओ रिलीज कर दिया है, ठीक है, आईपीओ रिलीज कर दिया, अब तो आपकी कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर हो गई है ना, अब आपने देख लिया शेयर मार्केट में रजिस्टर हो गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, अभी तक हमें मतलब शेयर मार्केट में इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। वहां से मतलब लोग अभी तक हमारे अच्छे शेयर्स नहीं खरीद पा रहे हैं। और एक चीज देखिएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही बार निकाली जाती है, बिकॉज आपने वहां पर एक फॉर्मुलाइज प्रोसेस देखी कि हमारी कंपनी की जो हेल्थ है वहां पर डिटरमाइन कर ली गई है। अब हमारे शेयर फिक्स हो गए हैं कि मान लीजिए 50 रुपए के, तो एक शेयर हमारा कंपनी का 50 रुपए का, दोबारा आप आईपीओ नहीं निकाल सकते, एक कंपनी का एक ही बार बस आईपीओ निकलता है। अब हमने सोचा कि हमें शेयर मार्केट से फायदा हो नहीं रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें। तो अब हमारे पास दो नए और ऑप्शन आ जाते हैं, जिसका नाम है पब्लिक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग और दूसरा आता है राइट्स इशू।
अब ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट, मतलब ये कि विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट अब हम अपने जितने भी शेयर हैं वो बेच सकते हैं। अब इसमें क्या रहेगा कि आपने देखा कि हमने आईपीओ निकाल दिया था, अब हमें दोबारा स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अपने जो एफपीओ हैं, ठीक है, वो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर को बेचना चालू करेंगे। मतलब हम और भी दोबारा एक एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, बोलेंगे जिसे भी हमारे शेयर चाहिए, मतलब अपनी क्लोज कम्युनिटी के बीच में निकालेंगे। जैसे मान लीजिए पहले आप लोग में से जो 268 सब्सक्राइबर है उसमें सिर्फ 100 के सब्सक्राइबर ने खरीदे हमारे शेयर, अब हम और 100 मतलब जो 100 के सब्सक्राइबर उनके सामने एडवर्टाइजमेंट करेंगे, सर हमारे शेयर्स लीजिए, यू विल गेट दीज प्रॉफिट एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, ये सब शेयर करेंगे। साथ ही साथ हम उन्हें एक और लालच देंगे कि हम जो हमारे जो शेयर 50 रुपए ये मार्केट प्राइस है, हम आपको 40 रुपए में बेचेंगे, थोड़े कम दाम पे बेचेंगे, तो आप खरीदने के लिए इच्छुक हो जाएंगे, ठीक है। इसे हम बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ये कि मतलब पहला तो ये पॉइंट आता है कि इसे आईपीओ के बाद निकाला जा सकता है, और दूसरा ये कि इसमें जो हमारे जो शेयर के प्राइसेस रहेंगे वो थोड़े कम प्राइस पे दिए जाएंगे, ठीक है। इसे हम बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। फाइन। अब इसके बाद आता है तीसरा, वो रहता है राइट्स इशू। अब ये राइट्स इशू क्या होता है? राइट्स इशू ये रहता है कि अब आपने देखा कि आईपीओ के बाद ही राइट्स इशू आता है, जैसे पब्लिक ऑफरिंग आया। अब देखिए, अब मान लीजिए हमने पब्लिक ऑफरिंग से भी और पैसे निकाल लिए, लेकिन हमारी कंपनी को स्पेंड करने के लिए और भी पैसों की जरूरत है, ठीक है, बिकॉज वी वांट कि हमारा जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में लिमिटेड ना रहे, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी थोड़ा एक्सपेंड हो हमारा ये जो फ्री एजुकेशन का सिस्टम है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, अब हमने अपने सारे के सारे सब्सक्राइबर को अपने शेयर बेच दिए हैं, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, अब मान लीजिए शुरू के जो 100 के सब्सक्राइबिंग शेयर होल्डर थे, उन्होंने देखा कि उनको बड़ा प्रॉफिट हो रहा है हमारी कंपनी से, तो हम उनको दोबारा बेचेंगे ये जो शेयर्स हैं, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि आप डिस्काउंटेड प्राइस में लीजिए, मतलब कि हम आपको जो मार्केट प्राइस है 50 रुपए उससे कम में बेचेंगे, आप जो शेयर थे दोबारा ले लीजिए, सो दे विल बी इंटरेस्टेड एंड दे विल परचेज दी शेयर। तो इसे हम बोलते हैं राइट्स इशू। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर आपने देखा कि हमने यहाँ पर और नए लोगों को बेचा, ठीक है, यहां पर फिक्स है कि हमने और नए लोगों को बेचा आईपीओ के बाद, लेकिन यहां राइट्स इशू में सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही बेचा जाता है डिस्काउंटेड प्राइस में, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस दोनों में है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग एंड राइट्स इशू। वैसे तो इस लेक्चर के जो टॉपिक्स है कंप्लीटली कवर हो चुके हैं, बट आई वांट कि ये जो एंजल इन्वेस्टर और वेंचर एंड कैपिटलिस्ट का टॉपिक है मैं आपको यहीं पर पढ़ा दूं, बिकॉज इट इज टू मच कनेक्टेड विद दिस, ओके, बिकॉज इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट, ठीक है। आपने यहां पर देखा कि आपके कोई, सबसे पहले तो आपने यहां पर प्राइमरी मार्केट में क्या देखा कि आपके यहां पर कोई शेयर नहीं खरीद सकता था, इसलिए आपने आईपीओ की, मतलब आईपीओ तो सबको ही खरीदना पड़ता है, बिकॉज शुरू शुरू में किसी के भी शेयर नहीं बिकते हैं, ठीक है। तो आपने यहां पर आईपीओ का यूज किया, और उसके बाद भी अगर आपको शेयर मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आपने यहां पर पब्लिक ऑफरिंग और राइट्स इशू किया। अगर मान लीजिए किसी को अपने आईपीओ भी रिलीज नहीं करने थे, ठीक है, बिकॉज मान लीजिए किसी कंपनी और भी डाउन ट्रेडेड है, ठीक है, मान लीजिए XYZ कंपनी है, उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से भी उसे पता है कि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग यूज कर सकते हैं एंजल इन्वेस्टर या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट का, ठीक है। अब ये एंजल मतलब ये एंजल इन्वेस्टर्स क्या और वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन यहां पर मिलेगा, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया कि एक न्यू स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए हमारी डिजायर है इस नाम की न्यू स्टार्टअप कंपनी है। अब उससे मतलब हमें पता है कि हमें आईपीओ से रिस्पांस नहीं मिलेगा, जब आईपीओ से रिस्पांस ही नहीं मिलेगा तो हम अपने आईपीओ क्यों निकालेंगे, फिर हम क्यों अपने आप को शेयर मार्केट की तरफ ले जाएंगे, तो ये सब हमने नहीं सोचा, ठीक है। आप सब जानते हैं शुरू शुरू में मतलब इन्वेस्टमेंट लेना बहुत ही बड़ी बात होती है, तब हम क्या कर सकते हैं, हम किसी एक इन्वेस्टर के पास जाएंगे, ठीक है। अब उस इन्वेस्टर की क्वालिटी क्या रहेगी कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क एपेटाइट रहेगा, मतलब वो बिल्कुल छोटी छोटी कंपनी जिसका मतलब कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब फ्यूचर है बट बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है, उनका कोई मतलब एक्सपेंड करने का रास्ता नहीं है, वो डिसाइड करेगा कि मैं इस कंपनी के ऊपर पैसे लगाऊंगा, मतलब उसने कुछ देखा होगा उस कंपनी में कि हाँ यार मतलब फ्यूचर में हो सकता है कि मुझे इससे फायदा मिल जाए, तो क्या करेगा, जो एंजल इन्वेस्टर रहेगा वो उस कंपनी के शेयर को खरीद लेगा और वो उस कंपनी के जो शेयर को विथ होल्ड करके रखेगा, मतलब कि अपने पास दबा के रखेगा तब तक उसके शेयर के प्राइस ना बढ़ जाए, और उसे पूरा पूरा पता है कि हाँ एक ना एक दिन आएगा जिस दिन ये जो कंपनी हमारी डिजायर है इसके नाम की, वो कंप्लीट इंडिया में फैलेगी और सबको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चालू करेगी। उस एंजल इन्वेस्टर को पता था कि हमें इस तरीके से कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। फाइन। तो क्या रहेगा कि हमने ये जो अपने मतलब जो शेयर्स है वो एंजल इन्वेस्टर को बेच देंगे और हमें हमारी कंपनी को पैसे देगा और हमारी कंपनी प्रोग्रेस होना चालू होगी, और फिर एक दिन आएगा ऐसा जिस टाइम पे ये जो कंपनी है वो प्रोग्रेस करेगी और वो जो एंजल इन्वेस्टर रहेगा वो मतलब जो वो शेयर है वो बेच देगा, उसे बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब एंजल इन्वेस्टर की क्वालिटी क्या रहती है कि वो लोग देखते हैं कि क्या हाई रिस्क एपेटाइट है, मतलब वो देखते हैं कि क्या क्वालिटी है, फिर हाई रिस्क एपेटाइट होता है उनके अंदर, मतलब बहुत ज्यादा रिस्क लेने की एबिलिटी रहती है, और जैसी जब कंपनी परफॉर्म करना चालू करेगी तो लोग बेच के अपना प्रॉफिट कमा लेंगे, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। फाइल। अब इसके बाद दूसरे आते हैं हमारे पास वेंचर कैपिटलिस्ट।
देखिए वेंचर कैपिटलिस्ट क्या रहते हैं, ये जो कैपिटलिस्ट रहते हैं, आप सब जानते हैं कैपिटलिस्ट मतलब बिजनेसमैन, इन सब का एक्चुअली एक ग्रुप रहता है, ठीक है। और एक ग्रुप में क्या करते हैं, एक पूल क्रिएट करते हैं मनी का, ठीक है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग। वो क्या करते हैं, एक मतलब जो रहता है एक पूल क्रिएट करते हैं कंपनी का, मतलब पैसों का, मतलब कैपिटलिस्ट मिलेंगे और एक यहाँ पर एक पूल बनाएंगे और वहां पर अपने मान लीजिए 10-10 रुपए डालेंगे और उनके पास मान लीजिए करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आ गया। अब इसके बाद मान लीजिए अब लोग उनके पास आएंगे कि सर हमारे स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करिए, हमारे स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करिए। अब यहाँ पर इनके अंदर ना कुछ हाई एपेटाइट नहीं रहता, यहाँ पर जो एंजल इन्वेस्टर रहते हैं उनके अंदर हाई रिस्क एपेटाइट रहता है, मतलब वो ज्यादा कंपनी के बारे में देखते नहीं है, बस एक दो चीजें देखते हैं और उन्हें अच्छी लग जाती है तो लोग हाईली इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट कंप्लीट कंपनी का जो स्टार्टअप रहता है उसको ऊपर से लेके नीचे तक एनालाइज करते हैं, कंप्लीट उसके डिस्क्रिप्शन में जाते हैं कि कितना प्रॉफिट होगा और अगर फ्यूचर में ज्यादा चांसेस रहते हैं। यहाँ पर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्या देखता है कि पता नहीं चांस रहेंगे या नहीं रहेंगे ज्यादा, लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट देखते हैं कि यहाँ पर ज्यादा चांस होने चाहिए, इसके बाद ही ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं, ये ज्यादा हाई रिस्क एपेटाइट है, ये थोड़ा कम रिस्क एपेटाइट है। यहाँ पर ये सिंगल इन्वेस्ट करता है, यहाँ पर ये लोग पूरा ग्रुप इन्वेस्ट करता है, यहाँ पर इसको मतलब ज्यादा जांच पांच नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट ये लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और इनके ग्रुप को हम बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट और यहाँ बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एंजल इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। और इसका आपको बेस्ट एग्जांपल प्रेजेंट सिनेरियो में एक एकेडमी नाम की कंपनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है, समझ गएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट टेक देयर नेम। सो उनको भी एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड है वो एक्चुअली एंजल इन्वेस्टर या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट से ही प्रोवाइड है, ठीक है। वो तो अब उनकी वेबसाइट में आप पढ़ सकते हैं how they got the investment, but usually it is the best example of angel investor or venture capitalist. So I think you have understood the primary market in detail. मैंने आपको डिटेल बताया कि आईपीओ क्या होता है, फिर राइट्स इश्यू क्या होता है, फॉरेन पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है, प्राइमरी मार्केट में ही लोग पहले क्यों जाते हैं, पहले ही सेकेंडरी मार्केट में क्यों नहीं चले जाते, फिर एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन प्राइमरी मार्केट, ठीक है। अब सेकेंडरी मार्केट में आपको बचा तो कहा था, सेकेंडरी मार्केट मतलब होता है सिंपल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज और प्राइमरी मार्केट के बाद ही लोग सेकेंडरी मार्केट में आते हैं। So we have completed our primary market and in the next lecture we will move to stock market, ठीक है। स्टॉक मार्केट के बहुत ही सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम और that will be a very interesting lecture, so just stay tuned with us to get the profit of all these topics, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू शेयर मार्केट डिस्कस करेंगे जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। So we'll meet in the next lecture. Thank you and bye friends, bye bye।